नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक पर। मैं हूं रितेश पाठक और आज हम मैथ की परसेंटेज बेसिक परसेंटेज को हम पढ़ेंगे, जो कि स्टेट एग्जाम में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या फिर एमपी के एग्जाम में एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल प्रहरी, वन रक्षक, एसआई सब में पूछी जाती है। अब तो एमपी एसआई का जो सिलेबस है, जिसका मेंस में एक पूरा जो यूनिट है वो केवल मैथ से है, जैसे परसेंटेज भी है। तो बेसिक परसेंटेज बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिन्हें जिन्हें आज तक मैथ पढ़ी नहीं है उनके लिए बेसिक परसेंटेज जिसमें स्टार्टिंग है मैथ की, वो हम आज से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये जानो कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज को पहले लिख लें एक बार। परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता हम बोलेंगे इसको। दोस्तों देखो, पहली बात तो है कि परसेंटेज क्या होता है कि तुम कैसे पढ़ोगे या किसी भी किताब में देखोगे तो एक लाइन लिखी रहती है कि सभी नंबर जो होते हैं ना, वो अपने आप में 100% होते हैं। सभी संख्या अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। मतलब आप यदि 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो या फिर 100 ले लो या फिर 120, जितने भी आप नंबर, जो भी नंबर उठाओगे वो अपने आप में एक परसेंटेज के तौर पर 100% है। तो हमें आज परसेंटेज की गणना कितनी फास्ट कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई फास्ट कर लें, इसको पहले बार सीखेंगे। और फिर बेसिक एक क्वेश्चन कुछ करेंगे उस पर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ये क्या लिखा है, तो हम बोलेंगे कि ये 100 लिखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 100, कि ये 100 लिखा है भाई साहब। अब मैं इसको जब ऐसा लिखूंगा ना कि यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये 2 जीरो, ये कितने जीरो लगा दो इधर, फिर भी ये 100 ही रहेगा। मतलब कि इस डॉट या जो दशमलव है, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? जब मैं इस दशमलव को यहाँ पर रख दूं। जैसे भी दशमलव को यहाँ रखूंगा ना, तो ये पीछे हो जाएगा अब 4 जीरो। 4 जीरो ही क्या हो जाएगा, ये पहले 100% था, अब ये हो गया 10%। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पर एक और शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए से, तो ये हो जाएगा 1%। मतलब हम यदि दशमलव को शिफ्ट करते जाएं इधर की ओर, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते जाएं, तो उसके परसेंट कम होते जाएंगे। वो पहले 100 था, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1% हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि क्वेश्चन जैसा कि हम आते हैं या फिर बिल्कुल बेसिक की मैं ये बोलूँ कि ये 100 है, 400 मान लो, 400 है, 400 का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछे नॉर्मली बिल्कुल इजी वाले, ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि बचपन सीखते आए हैं कि 400 इंटू मल्टीप्लाई 20/100, फिर इस दो जीरो काट देते हैं और 20 चौके 80 हो जाएगा। तो ये मैंने निकल जाएगा कितने परसेंट? ये निकल जाएगा मेरा 20%। तो मैंने जो बताया था आपको पीछे अभी, मैंने आपको जो ये वाला बताया था अभी कि ये पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, उससे जो 100 से 10 हुआ, 10 से 1 हुआ, इसका यूज कैसे होगा? तो इसका यूज देखो तो अब कैसे होगा अभी। अब देखो, हमको क्या निकालना है? 400 का 20% निकालना है। अब जब 400 का 20% निकालना है मुझे, तो ये है भाई साहब 400, ये 400 है, तो ये कितने परसेंट है? ये 100% है। अगर मैं इसका पॉइंट जो यहाँ पर है उसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू यदि 40 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 40 दूनी 80। तो हमें ये काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, कि हमने ये काउंट करना है कि हमने बिल्कुल इसको एक बार में देख के, क्वेश्चन देख के सीधे कि हाँ कितने परसेंट बोल रहा है। जैसे मैं और भी क्वेश्चन करूँ इसके, तो मान लो कि ये 120 लिखा है, 120 का मैंने पूछ लिया कि 30% कितना है, तो 10% तो दिख रहा है कि 120 का 12 हो जाएगा। तो 30%, 10% यदि 12 है तो 30% 3 का मल्टीप्लाई करना है केवल, ये 36 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 100 सब ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई बड़ा जैसे नंबर आ जाए, जैसे मान लो कि नंबर आ गया 4220, अब इसका मुझे निकालना है 80%। 80% निकालना है, तो 80% निकालने के लिए क्या करूंगा? 80% निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 10% निकालूंगा फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे बढ़िया क्या रहेगा? इससे बढ़िया ये रहेगा कि मैं इसका 20% निकालूं और इसमें से माइनस कर दूं। तो 10% कितना रहेगा इसका? 10% रहेगा 422, तो 20% 844। अब 844 जब माइनस करूंगा तो क्या निकल जाएगा? 80% निकल जाएगा इसका। तो हम इसको जितने भी तरीके से तोड़ सकते हैं, चाहे वो आगे से, चाहे पीछे से, चाहे 20 से, उतना ही परसेंट निकालना हमारा ईजी होगा। जैसे मैं और आपको बताऊं तो अब देखो, जैसे मैं 400 का ही बोल रहा था, ये 400 है। अब 400 का मुझे निकालना है 32%, 32% निकालना है। 32, अभी तक 30% निकालना आसान था,
40 निकालना था आसान था, 80 निकालना आसान था, 20 माइनस कर दो 80 निकल जाएगा, 10 माइनस कर दो 90 निकल जाएगा। लेकिन अब 32% कैसे निकालेंगे? तो 32% निकालने के लिए या तो एक मेथड जो बचपन सीखा है हमने कि 400 में हम क्या करेंगे, 32 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग कर देंगे, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। या फिर हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 32 को क्या लिखता हूं मैं, 30 + 2, तो 30% कितना है इसका, 10% 40 है, 30% हो जाएगा 120, और इसका जो 2% कितना होगा, 1% 4 होगा, 2% 8 होगा, सीधे निकल जाएगा 128। यही हमारा आंसर है। परसेंटेज कोई भूत नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों को बनता ही नहीं परसेंटेज। परसेंटेज को हम इतने इजी तरीके से सीखेंगे कि ऐसा लगेगा कि मैं उंगलियों में काउंट कर लूंगा, एग्जाम में देख के बता दूंगा इसका आंसर ये है। और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एमपीएसआई में हो, एमपी कांस्टेबल में हो, चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, किसी में हो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा आपसे, ठीक है। अब एक नई बात आप जानो, ये तो परसेंट निकालने की बात होगी कि परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद करना इस पे, मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसके लिए ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा इसको। अब देखो, एक जो वीडियो आज बनाई जा रही है परसेंट, बेसिक परसेंट स्टार्ट करने की, वो क्या है। अब एक फॉर्मूला आप इसको याद कर लो या फिर कुछ भी बोलो कि वो क्या है। देखो, एक फॉर्मूला है कि गिवन वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू परसेंट इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंट, ठीक है। मतलब कि इसका ये कहने का मतलब है कि एक वैल्यू दी हुई है और बताया गया है कि वो किसी संख्या का कितने परसेंट है, संख्या कुछ और है, ठीक है, बताया गया है कि वो किस संख्या का कितने परसेंट है, और उसमें मल्टीप्लाई हमको उसको करना है जो हमको चाहिए, जितने परसेंट हमको चाहिए। 10 चाहिए 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 चाहिए 20 से करो, संख्या ही चाहिए वो वाली तो 100 से कर दो, 72 चाहिए 44 चाहिए 84, तुमको जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये, इसको आप अच्छे से देखो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 12% जो है, 12% 72 के बराबर है, 72 के बराबर है, ठीक है, 72 के बराबर है। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कि वह संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन 70% कितना है उसका, उस संख्या का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 120% कितना है उसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने देखा है एनटीपीसी ग्रुप डी में प्री में डायरेक्ट पूछा गया सीधे, एनटीपीसी प्री में डायरेक्ट पूछ लिया 2021 में, 2017 में पूछ लिया, मैंने देखा है इसको। और मेंस में ऐसा नहीं आएंगे एनटीपीसी में, आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे कि अपन एनटी वो एमपी कांस्टेबल देते हैं, तो उसमें डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है पूछा हुआ, मैं आपको अभी लेकर भी आऊंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, थोड़ा सॉल्व करें इसको यदि हम, तो अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से गिवन वैल्यू, तो वैल्यू ये दी हुई है, ये दी हुई है वैल्यू 72। अब इनने बोला वैल्यू परसेंट, तो उसने बताया किसी संख्या का, संख्या नहीं पता हमें, संख्या का 12% 72, 12% 72 है, मतलब ये हो गई वैल्यू। और वैल्यू कितने परसेंट है संख्या की, वो है 12%, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करना, रिक्वायर परसेंट। तो पहली बात तो ये कि संख्या पूछी है, तो संख्या कोई भी संख्या अपने आप कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 12 छक 72, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, ये मेरा सीधे निकल गया कि वो संख्या कितनी है, 600 है। अब इसने पूछा उसका 70% कितना है, तो यदि मैं इसको फिर से इसी फॉर्मूले से करूं, करते दोस्तों इसको, है ना, इसी फॉर्मूले से करते हैं हम। देखो 12% कितना था, 12% था 72, ठीक है। तो पहले तो हमने संख्या निकाल ली, संख्या कितनी थी, 600 थी। अब दूसरा पूछा गया कि वो बताओ उसका 70% कितना है, तो हम फिर से फॉर्मूला एक बार लिख लें कि वो है फॉर्मूला गिवन वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू परसेंट मल्टीप्लाई रिक्वायर परसेंट, ठीक है। रिक्वायर परसेंट, हमें कितना परसेंट की रिक्वायर है, तो हमें कितना परसेंट आवश्यकता है, तो हमें अभी ये 70% की आवश्यकता है। तो 72 यदि 12% है, वो 72 वो गई वैल्यू, और वो उसके बताया कि वो 12% है,
तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों किया था? क्योंकि हमें संख्या चाहिए थी, हर संख्या अपने आप में 100% है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब क्या चाहिए? मुझे 70%, मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 12 छक 72 और 7 छक 42, तो उसका 70% कितना होगा? उसका 70% होगा 420। तीसरा था कि उसका 120% कितना होगा? 120% कितना होगा? ये थर्ड क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे कि 12 यदि 72 यदि 12% है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 120 का। ठीक है, तो एक बार में एक चले जाएगा और ये निकल जाएगा 720। 720 होगा उसका कितना परसेंट? 120%। तो ये एक बेसिक सा एक फॉर्मूला तुम याद कर लो, या फिर इसको तुम्हारे उसमें जाएगा, रिदम में जाएगा। ये जितने क्वेश्चन तुम करोगे, इस पे हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये, अगर तुमने कर लिया मतलब कि तुमने परसेंटेज को हाथ से दबा दिया, निचोड़ लिया। क्योंकि ऐसे एक आध फॉर्मूले, दो एक फॉर्मूले और हैं, और यदि आप परसेंट को समझ लो तो आपको कोई भी लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के ज्यादा फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, पूरा आप इन्हीं परसेंटों से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्त, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई संख्या 36 से बढ़ने से अपने 109% के बराबर पहुंच जाती है, तो वो संख्या कितनी है? ये एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में आया हुआ था। अब वो किस दिन आया मैंने इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना। लेकिन ये बात जानो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 36 से बढ़ गई तो 109 के बराबर पहुंच गई कोई संख्या। अब कोई संख्या कितने परसेंट होती है? तो कोई भी संख्या होती है 100%। कोई भी संख्या 100% होती है। अब उनने बोला कि 109 हो गई, यदि 36 उसमें बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो 109 कब हुई भाई? तो 109% तब हुई जब उसमें 36 बढ़ाया गया संख्या के तौर पे। परसेंट के तौर पे कितनी बढ़ गई? 100 से बढ़ गई तो 109 हो गई। संख्या हमने बढ़ाई 36, लेकिन परसेंट में बढ़ गया 9, 100 से 109 पहुंच गया। तो मतलब कि ये बात तो तय हुआ कि जो 9 की वैल्यू है वो 36 है। 9% की जो वैल्यू है 36 है। 36 कैसे है? देखो, 9% की जो वैल्यू है ना वो 36 है। 36 कैसे है? क्योंकि संख्या में जब मैंने 36 बढ़ा दिया तो वो 100% से 109% हो गई। 100% मतलब कि वो स्वयं कितना परसेंट होता है? खुद संख्या होती है 100%। 100 से वो 109, तो मतलब 9% कैसे बढ़ गया? 36 बढ़ने से बढ़ा ना। तो हमने मतलब कि 9% की वैल्यू कितनी? 36 हो गई। तो यदि मैं फॉर्मूला अगर उसका रिवाइज करूं फिर से एक बार, कि गिवन वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू परसेंट मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड परसेंट। ठीक है, मतलब कि वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 36, परसेंट कितना है उस वैल्यू का? 9 है। वैल्यू है 36, उसका परसेंट है कि 9% 36 है, तो 9% 36 हो गया। तो अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? मुझे उसने पूछा वो संख्या कितनी है, तो संख्या तो भाई साहब 100% थी ना, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो 9 चौके 36 और 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, 400 सही जवाब। ठीक है, इसको इतने क्वेश्चन करना आप इस पे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 9 36 है, 9% की वैल्यू 36 है, तो कितने परसेंट की वैल्यू मांगी गई है। हम हर बार इस फॉर्मूला को नहीं याद करेंगे कि वैल्यू परसेंट वैल्यू, ऐसे याद नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे कि 9 की वैल्यू 36 है, तो फिर 100 की वैल्यू परसेंट, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधे निकलेगा 400। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसा कि ऐसा बता दिया उसने। हमको इसको निचोड़ निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन से पता करना पड़ेगा कि इस वैल्यू की परसेंट इतने हैं, इतने परसेंट की वैल्यू ये है। हमें हर बार क्वेश्चन से इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी बार और निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, क्वेश्चन है एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, उस संख्या के 90% का मान निकालना है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया गया, जैसे हमने स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा गया, क्या करेंगे हम? 738 जो वैल्यू है वो यदि 82% है, तो उसने 90% की वैल्यू पूछ ली भाई साहब। यही है, होता है ना फॉर्मूला, हम इसी में जमाया मैंने, गिवन वैल्यू अपॉन गिवन परसेंट इनटू रिक्वायर परसेंट। ठीक है, रिक्वायर परसेंट ऐसा कर लेते हैं। अब हम काटते हैं, तो पहली बात उसको ऐसा काटो, देखो इसका आंसर कहीं भी दशमलव में नहीं है, मतलब कि ये जो 82 है वो 738 को एक बार में ही काटे हैं, दशमलव में ऐसा नहीं आएगा। तो इकाई का अंक क्या है इसका? 2 है, इसका 8 है।
तो 2 के पहाड़े में 8 कितने कितने आता है, या तो 4 बार में आता है या तो फिर 9 बार में आता है, ठीक है। तो एक बार हम यदि काटें तो 73 आता है, 73 में नहीं कटेगा, मतलब कि क्या करेंगे हम, 9 से काटेंगे, तो 2 9 18, तो ये 8 9 72, तो सीधे से दिख रहा है कि 9 से कट गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 9 × 90 कितना होता है, ये होता है 810। 810, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। हमें ये फॉर्मूला है ना, इसको हम हर बार याद नहीं करेंगे कि लिख के नहीं देखेंगे, चीजें अब रखेंगे और ऐसा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सीधे से लिखना है ना कि 82 जो है वो 738, जो 82% है वो 738 के बराबर है। तो उसने पूछा कि वो उसका 90% कितना है, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि उसका 80% कितना है, तो 80 से मल्टीप्लाई करते। वो संख्या कितनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते। उसका 150% कितना है तो हम 150 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी परीक्षा में पास होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंक से फेल हो गया, ठीक है। मतलब कि टोनी कोई छात्र है जिसको परीक्षा पास करनी है, तो उसको कम से कम 40% अंक होने चाहिए, 40%, है ना। 33% वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो उसे कितने परसेंट चाहिए, उसको चाहिए 40%। लेकिन जब उसने एग्जाम दिया तो उसको 120 अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंक से फेल हो गया। मतलब ये समझ लो कि एक ये लाइन है, ये पास होना है तो उस टोनी को चाहिए 40% अंक, ठीक है, 40% अंक चाहिए। लेकिन वो क्या हुआ कि वो ये अंक, ये परसेंटेज चल रहा नीचे, ठीक है, लेकिन वो लाया यहाँ पे 120 नंबर, और इतनी दूरी जो थी ना ये वाली, वो 30 अंक वाली, उससे फेल हो गई। 30 अंक वाली फेल हो गई, मतलब कि अगर 30 अंक आते तो पास हो जाता, भले वो 40% ही लेके आता, है ना। मतलब कि 120 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, और 40% चाहिए थे उसको पास होने के लिए। तो ये यदि मैं अच्छे से देखूं तो जो 40% की वैल्यू होगी ना, वो होगी 120 प्लस 30, मतलब कि 150 नंबर लाया होता टोनी तो वो एग्जाम पास हुआ था वैसे उस परीक्षा, ठीक है। मतलब कि 40% जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 150 है। 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, तो वो 150 है। अब उसने पूछा कि पूर्णांक याद करना है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण अंक, उस एग्जाम के जो पूर्ण अंक कितने थे। 40% की वैल्यू नहीं पूछी, वो पूछता कि कितने, मुझे पूछता कि 50% कितना है, 100% कितना है। उसने पूछा पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कि पूरे नंबर उस एग्जाम में। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक जीरो से कट गया एक जीरो, और ये कटेगा इसको 25 बार, 4 करता है 100 को 25 बार। अब जब 25 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 15 से, तो या तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दूं 15 का सीधे, तो आंसर आ जाएगा मेरा। या तो फिर एक तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि इसको तोड़ दूं 10 और 5 में, 10 बार में हो जाएगा 250 और 5 बार में हो जाएगा 125, तो 250 और 125 कितना हो जाएगा 375। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और मल्टीप्लाई को कितना इजी कर सकते हैं, ताकि हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, हम समझ जाए कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि अगर 12 होता तो 10 प्लस 2 कर देता मैं, 2 में लिखता 50 और 10 में लिखता मैं 250, एक ही जोड़ बढ़ाना था बस, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, इसका आंसर आ गया 375। तो पूर्णांक कितना था, मतलब कि 375 का एग्जाम था, और टोनी भाई साहब ने 120 नंबर लाए और 30 नंबर फेल हो गए, जबकि लाना कितना था, मात्र 40% लेके आना था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ते हैं तो परिणाम आता है 50, तो संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो मान लो कि ये 30% हो गया, इसमें हमने 38 जोड़ दिया, तो 38 क्या है, एक संख्या है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा, ये भी संख्या है। मतलब कि इसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 38 में 30% जोड़ रहे हैं तो 50 पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब चाहे तो ऐसे पूछ लो चाहे वैसे पूछ लो, 30% में 38 जोड़ दिया तो 50 पहुंच गया। या फिर तुम ऐसा बोलो कि कोई संख्या कि 38 में ये 30% जोड़ दें हम की संख्या का, तो वो क्या बोलते पहुंच जाएगा 50, तो वो संख्या निकालनी। तो वैसे देखो, मतलब कि जब 30 से 50 पहुंचा, 38 से 50 पहुंचा, 38 से 50 पहुंचा, तो कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, लेकिन परसेंट में कितना है, 30 है। तो 30% की यदि वैल्यू 12 है तो संख्या यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी,
तो देखो 0 से 0 कटा, 3 चौके 12 और 4 धाम 40। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन को घुमाएगा, आपको आगे पीछे कर सकता है क्वेश्चन को, लेकिन आपको वो गिवन वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू परसेंट इंटू रिक्वायर्ड परसेंट वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये इसका निकालना है, इस फॉर्मूले में बनाना है मुझे, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या प्राप्त होती है 315। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करने पर वो 800 हो जाएगी? जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सब एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि इस संख्या में हमने 37% कमी कर दी। अब कोई भी संख्या 100% होती है कि नहीं होती? होती है। हमने उसमें 37% की कमी कर दी, तो वो 37% की, तो कहाँ पहुंच गई वो 63% में पहुंच गई। ठीक है, ये भी 100% था, कमी कर दी। तो और देखो कितने पहुंच जाती है, वो पहुंचती है 315 पे। मतलब कि 315 जो है ना, वो है 63%। अब इनने बोला कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दें कि वो 800 पहुंच जाएगी। तो पहले तो वो संख्या निकाल ले भाई साहब, संख्या कितनी है। तो ये देखो 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, मतलब कि इसकी वैल्यू होगी 500। तो 500 होगी वो संख्या। अब इनने पूछा कि इसमें इसको करना है 800, संख्या है 500 और 500 से हम 300 बढ़ाएंगे तो कितनी पहुंच जाएगी? वो 800 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये पता कर लें कि जो 300 है वो 500 कितने परसेंट है। तो देखो अभी तक हमने गिवन वैल्यू गिवन परसेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब ये नया फॉर्मूला है कि 300 500 का कितने परसेंट है। हम जब काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये कटेगा 20 बार में, तो 20 दिया 60%। अब जो नया ये कॉन्सेप्ट आया है कि 300 500 कितने परसेंट है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक कि गिवन वैल्यू अपन गिवन परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है हमारा, जिसपे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत पूरा परसेंटेज इस पे ही टिका हुआ है, इसको आप करना। ठीक है दोस्त, बाकी फॉर्मूला अगला फॉर्मूला आएगा x अपॉन वाई इंटू 100। एक्स वाई का कितने परसेंट है, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे अगली क्लास। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।